अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई वेबसाइट इन जस्ट 30 मिनट। स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि एक बिगिनर बंदा भी इस वीडियो को देख के अपना शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। मेरा नाम है उवैस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय उवैस। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। चलते हैं बिना किसी देरी करे वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने शॉपिफाई का स्टोर साइन अप कर लेना है। आप शॉपिफाई का स्टोर किस तरीके से आपने साइन अप करना है, तो अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब के ऊपर वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया किस तरीके से आप शॉपिफाई का 6 मंथ का फ्री ट्रायल गेट कर सकते हैं। बट अब शॉपिफाई का वो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर थी, तो वो अब आपको ट्रायल नहीं मिल रहा है। अब आप 3 मंथ के ट्रायल के साथ अपने शॉपिफाई स्टोर को रन कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप आगे क्या करना है आपको, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे ही आप अपने स्टोर को साइन अप करते हैं तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपने अपने स्टोर के ऊपर आके यहाँ पर उसे $1 पे कर देना और अपने प्लान को सिलेक्ट कर लेना ताकि आपका स्टोर की विजिबिलिटी हो सके। अभी हमने यहीं तक यही करा है कि यहाँ पर आके अभी हमने शॉपिफाई का स्टोर साइन अप करा है और अपने स्टोर के $1 का पे कर दिया है। देन इसके बाद आपके सामने है कि अभी अपने स्टोर के ऊपर कुछ भी नहीं करा है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपने शॉपिफाई के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, वो आप लोग फॉलो करें किस तरीके से आपने अपने स्टोर की सेटिंग करनी है। अब सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कंट्री के अंदर वर्क करें। इनिशियली मैं जिस स्टोर को डिज़ाइन कर रहा हूँ इसे यूएई के अंदर हमने रन करना है, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग हम करने वाले हैं और आप लोग जितने भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो अभी यूएई के अंदर और सऊदीया और ओमान, बहरीन आप इन कंट्रीज़ के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। 2025 के अंदर एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपके लिए कि आप इन कंट्रीज़ के अंदर ड्रॉप शिपिंग करें। बाकी आप किसी भी कंट्री के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सबका प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ़ आपने करेंसी चेंज करनी होती है और कंट्री का रीजन चेंज करना होता है। वो 2 सेटिंग किस तरह चेंज करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी तो यहाँ पर हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एईडी करेंसी शो हो रही होगी। आप जिस भी करेंसी के अंदर अपने स्टोर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपने चेंज स्टोर करेंसी के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको तमाम करेंसी शो हो रही होंगी, तो आपने किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम इसे एईडी रहने देंगे। इसके बाद हमारी मेन सेटिंग्स आ जाती हैं यहाँ पर। तो आपके सामने कुछ चंद सेटिंग्स आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने स्टोर का नेम देना है। सेकंड आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है और थर्ड नंबर पे आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लगाना होता है। ये 3 सेटिंग्स आप कर लेंगे तो समझ लें आपका स्टोर अपना जो भी सेटिंग्स हैं वो 50% आपकी कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट चीज़ ये है कि अगर आपने यूएई की लोकेशन पे बनाया और यूएई के अंदर ही रन करना है, तो आपने वहाँ पर जाके मार्केट को ऐड नहीं करना है। बट अगर आपने ऐसा ना करा कि आपने पाकिस्तान से बैठ के स्टोर बनाया, ठीक है? यानी कि पाकिस्तान की लोकेशन से और आपने रन यूएई के अंदर करना है, तो फिर आपने यहाँ पर आना है शॉपिफ़ाई के अंदर मार्केट का आपको एक सेक्शन मिलता है, होम के साथ में आप नीचे आएँगे, आपको उस ऑप्शन मिल रहा है मार्केट का। आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है मार्केट के, तो यहाँ पर आपके सामने यूएई शो हो रहा है, ठीक है? आपके सामने हो सकता है पाकिस्तान शो हो रहा हो, तो आपने अगर चेंज करना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्रिएट मार्केट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने उस मार्केट को, अपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स से अगर हम इसे पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपना एक नाम दे दूँगा, तो मैं इसे पाक का नाम दे सकता हूँ और इसके बाद हमने अपना कंट्री को सिलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पर हमने पाकिस्तान सर्च कर लेते हैं, तो इस तरह आपने इसको डन कर देना है। तो ये एक आपकी एक आप जैसे ही यहाँ पर सेव करते हैं, तो आपकी एक मार्केट ऐड हो जाएगी। अभी के लिए जस्ट मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, तो मुझे ऐड नहीं करनी है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि अब हमने क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है क्योंकि हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ बेचना है। तो मेरे हिसाब से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो प्रोडक्ट है। तो मैं सबसे पहले आपको सिखा देता हूँ मैनुअली आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड करना है। इसके बाद हमारे पास एक सीएसवी फाइल मौजूद है, जो मैंने आप सबके लिए क्रिएट की है। अगर आपको भी सीएसवी फाइल का लिंक चाहिए आपने डाउनलोड करनी है, तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा है, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये सीएसवी फाइल भी मिल जाएगी और जो थीम हम इस वीडियो में आगे आगे यूज़ करेंगे वो भी आपको वहीं प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले आपने ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। मैं आपके सामने ही ज़ंबील को ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हम ज़ंबील के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो इनको ओपन करके यहाँ से एक रैंडमली मैं प्रोडक्ट को आपके सामने लिस्ट कर दूँगा, ठीक है? ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से आपने किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है मैनुअली, ठीक है? बाकी अगर आप सीएसवी फाइल अपलोड करते हैं, तो आपने डायरेक्ट सीएसवी फाइल अपलोड कर देनी है, तो उसके अंदर तो सारी चीज़ें खुद ही हो जाती हैं। मैं यहाँ पर ब्यूटी के सेक्शन में आ गया हूँ। मैं यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट देख के अपलोड कर देता हूँ। ये ओपन कर लेते हैं हम ब्यूटी की कैटेगरी। के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को फाइनल करा है। मैं इसकी जितनी भी इमेजेस हैं, ये सारे डाउनलोड कर लेता हूँ वन बाय वन, ठीक है? आपने भी यही करना है, सारी इमेजेस को वन बाय वन आप लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ऑलमोस्ट सारी इमेजेस मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली हैं। देन इसके बाद आप लोगों ने अपने शॉपिफ़ाई में जाना है।
और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जैसे आपने क्लिक करा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल एंटर करना है, तो मैं यहाँ से इस पूरे टाइटल को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ लगे इसे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट की नहीं पता तो आप इसे मैनुअली भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है, तो ये हमें पूरी की पूरी एक डिस्क्रिप्शन इसकी मिल रही है, तो मैं इसे जल्दी से यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप लोगों को बताने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉपी कर लेना है आपने, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन को पूरी की पूरी पेस्ट कर दिया। आई थिंक 2 टाइम्स हमने पेस्ट कर दिया था। तो ये यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी इमेजेस को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से जल्दी से सारी इमेजेस अपलोड कर देता हूँ, जो-जो हमने डाउनलोड करके रखी थी। तो ये डाउनलोड के सेक्शन में सबसे ऊपर जो हमें ये सारी इमेजेस हैं हमारी, ये सारी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। इसके बाद शॉपिफ़ाई का एआई खुद ही जहाँ पर सारी चीज़ें इसकी सिलेक्ट कर लेगा, ये किस नीश की प्रोडक्ट है, इसका कलर, वेरिएंट जो भी चीज़ होती हैं, वो ये खुद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है। हमने यहाँ पर अपनी प्राइस एंटर करनी है। अब मैं आपको वो सिखा देता हूँ, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपने प्राइस रखनी है। अब देखें 47 एडी के अंदर आपको ज़ंबील ऑफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे 47 एडी, ठीक है? तो ये 47 एडी के अंदर हमने प्लस करने होते हैं 18 दिरहम डिलीवरी के, 1 और 8 मैं लिख लेता हूँ। तो अभी हो जाते हैं 65। अब 65 के अंदर हमारा जो प्रॉफ़िट होना चाहिए 20-25% तो होना ही चाहिए। तो उसके अराउंड आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हैं, या इस प्रोडक्ट के हवाले से आप टिकटॉक की एड लाइब्रेरी पे जाके सर्च कर सकते हैं कि लोग कितने का सेल कर रहे हैं। मैं अभी अप्रोक्सिमेटली अगर हमें 65 का मिल रहा है तो हम इसे 90 का लिस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे 90 का लिस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसकी कंपेयर प्राइस लिख देता हूँ 180, ठीक है? 180 मैंने इसकी कंपेयर प्राइस लिख दी है, और टैक्स हमने इसको इंक्लूड इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर अपनी कॉस्ट और ये सारी चीज़ें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमारे पास अपना स्टॉक नहीं है, तो हम ट्रैक क्वांटिटी को भी ऑफ कर देंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने शिपिंग का हमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? तो आप इसे चाहें तो ऑन रख सकते हैं। बाकी हम इसे भी, हाँ, ये फिज़िकल प्रोडक्ट है तो हम इसे रहने देंगे। वेट के अंदर आप रैंडमली कुछ भी एंटर कर सकते हैं, अगर ना भी करें तब भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब मेन चीज़ आ जाती है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी कलेक्शन का नेम एंटर करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलेक्शन नहीं है, तो अभी आ नहीं रही है, बाकी अभी हम होम पेज कर सकते हैं और इसको हम इस तरह सेव कर देंगे। तो ये तरीका हो गया हमारा मैनुअली किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है। अब हम चलते हैं कि अब हमने, अगर हमारे पास सीएसवी फ़ाइल है पूरी की पूरी, तो उसे हमने किस तरीके से इम्पोर्ट करना है शॉपिफ़ाई के अंदर। आपने इसकी तरफ से बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं दोबारा से, ऐड प्रोडक्ट का और इम्पोर्ट का। हमने इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने अपलोड शॉपिफ़ाई सीएसवी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर अपनी वो फ़ाइल एंटर कर देनी है। ये फ़ाइल जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप जाके जॉइन करते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल, तो वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी फ़ाइल मिल जाएगी। तो मैं अभी जल्दी से यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट की फ़ाइल है वो एंटर कर देता हूँ। अच्छा, तो हमने प्रोडक्ट की फ़ाइल इम्पोर्ट कर ली है, ठीक है? तो अब यहाँ से हम अपलोड और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या हमने वेरिएंट और सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आप फिज़िकली कुछ और चीज़ को मतलब देखना चाहते हैं, तो आपने इसके ऊपर कॉलम के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको तमाम कॉलम और आपकी सारी जो भी डिटेल है वो शो हो जाएगी। मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम कुछ टाइम इंतज़ार करेंगे, हो सकता है आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्ट है, ठीक है? तो 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है? तो ये इसी तरह से हमारी इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब हम न्यू टैब ओपन करते हैं, तो उसके अंदर हम जाके अपनी दूसरा काम शुरू कर दें। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको हम इस तरह करते हैं और न्यू टैब के अंदर हम ओपन करेंगे, तो आपके सामने आपको दिख जाएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होना है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? अभी तो ये प्रोडक्ट मैंने आपके साथ ऐड करी थी, बाकी देखें कितनी सारी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड होना शुरू हो गई हैं। अगर प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले बनानी है अपनी प्रोडक्ट के लिए कलेक्शन, वो आपने अपने हिसाब से बना लेनी है, ठीक है? बट अगर आप मेरी फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने सेम इसी नेम से अपनी कलेक्शन बनानी है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने कलेक्शन बनानी है, फिर सारी कलेक्शन सेम उसी स्टेप्स के साथ आप बना सकते हैं। एक अभी मैंने डेमो के लिए बना के रखी हुई है, जो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और एक अभी आपके सामने मैं आपको बना के भी दिखा दूँगा। सबसे पहले देखें, आप अगर उस तरह कलेक्शन बनाते हो तो आप डायरेक्ट कलेक्शन पे आते हैं या कलेक्शन का नेम लिखते हैं और आपकी कलेक्शन बन जाती है। बट मैंने बनाई हुई है स्मार्ट कलेक्शन, ठीक है? तो स्मार्ट कलेक्शन के अंदर होता ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते में आपने अपनी प्रोडक्ट को एक टैग दे देना है। यानी कि अगर कोई कार की प्रोडक्ट है तो मैंने उसे कार एक्सेसरीज़ का टैग दे दिया। अब अगर मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कार एक्सेसरीज़ का टैग दिया है ना, तो अगर मैं आके यहाँ कलेक्शन में आके उस टैग को यहाँ पर एंटर करता हूँ ना, ये देखें टैग लिखा हुआ आपके सामने, तो ये मैंने आगे यहाँ पर टैग एंटर करा है, तो जितनी भी
प्रोडक्ट के अंदर मैंने कार कलेक्शन या कार एक्सेसरीज़ लिखा हुआ था, वो सारी इस कलेक्शंस के अंदर लिस्ट हो गई हैं। एक डेमो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ आपको। देन उसी सेम मेथड को आपने उसी तरीके से जितनी भी कलेक्शन है सारी बना लेनी है। फर्स्ट टाइम आप जब कलेक्शन को क्रिएट करते हैं, तो कलेक्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होती है। यहाँ पर मैनुअल पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है और यहाँ आपने अपनी कलेक्शन का डायरेक्ट बस नेम एंटर करना है और आपकी कलेक्शन यहाँ से सेव करते हैं, तो आप बन जाती है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप सेव करेंगे तो आपकी एक कलेक्शन बन गई। बस इतना ही आप लोगों ने करना होता है। बट अब मैंने आपको बताना है स्मार्ट तरीका, तो मैंने जो स्मार्ट तरीके से चीज़ों को सेटअप करा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्लिक कर देना है स्मार्ट के ऊपर, ठीक है? जैसे ही आप स्मार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर पूछता है ऑल कंडीशन या एनी कंडीशन, दोनों की एक ही बात है, हम एनी कंडीशन पे कर देते हैं और यहाँ पर टैग लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है आगे ना, तो यहाँ पर आपने अपनी ये बतानी है यार मुझे कौन-सी टैग को निकलवाना है, सारी चीज़ें करनी है। अभी देखिए कार एक्सेसरीज़ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? इससे पहले भी हमने कार एक्सेसरीज़ की बनाई हुई है। अब यहाँ पर आपने फाइंड करना है जो आपको लग रहा है यार ये चीज़ कलेक्शन का टैग है, तो फिर आपने उसे कलेक्शन के अंदर एंटर कर देना। मैं भी आप लोगों के सामने आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जिस तरह मुझे यार ये चीज़ लग रही है, ये एक जो है ना कलेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट, ठीक है? तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? और यही नेम यहाँ से मैं कॉपी करके इसको कलेक्शन का भी यही नेम सेम दे दूँगा। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसके अंदर अगर प्रोडक्ट्स आ गई तो मीन्स कि ये कलेक्शन है और ये कलेक्शन हमारी सेटअप हो गई। तो बिल्कुल ये कलेक्शन थी और ये कलेक्शन सेटअप हो गई। अब सेम इसी स्टेप्स के साथ आप लोगों ने यहाँ पर आके फाइंड करना है, ठीक है? एक-एक करके कलेक्शन बना लिए, समझ लें आपकी एक कलेक्शन बन गई। फिर आपने यहाँ पर और ढूँढना है, अगर ये हॉट सेलिंग ये एक कलेक्शन है, होम एक्सेसरीज़ ये भी एक कलेक्शन है, हेल्थ एंड ब्यूटी ये भी एक कलेक्शन है अलग से, ठीक है? तो आपने इनको एक-एक करके सिलेक्ट करके इनकी एक अलग-अलग कलेक्शन बना लेनी है, ठीक है? मैं भी आपके सामने अगर ये सिंपल से भी काम करने बैठूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, तो मैं वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखता हूँ। मैं जल्दी से यहाँ पर सारी कलेक्शंस को रेडी कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो हमने जितने भी कलेक्शंस हमने क्रिएट करनी थी, हमने सारी कलेक्शंस क्रिएट कर ली हैं, ठीक है? बाकी अगर आप कोई और भी अपने पास से कलेक्शन ऐड करना चाहें, तो सिंपल आप मैनुअल कलेक्शन को ऐड करें, ठीक है? देन उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर जाके उस कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये चीज़ तो मैंने आपको वैसे भी बता दी है, जिस तरह अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैनुअली ऐड करके दिखाई थी, उसके अंदर जो मेथड मैंने यूज़ करा था, आप उस तरह भी मेथड को यूज़ करके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब कलेक्शन के बाद जो हमारी मेन चीज़ है, अब इस इन कलेक्शंस को हमने जो है ना अपने मेन्यू के अंदर ऐड करना है, जो कि कुछ इस तरह का मेन्यू होता है। मैं आपको जो है ना अपना होम पेज विज़िट कराता हूँ कि मेन्यू कहाँ होता है और क्या चीज़ मेन्यू होती है। यहाँ पर देखें अभी वेबसाइट के अंदर ये 2 जो है ना हमें एक मेन्यू मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है मेन्यू। अभी हमने जो ये कलेक्शन ऐड करी है सारी, ये कलेक्शंस जितनी भी हैं ये हमें मेन मेन्यू के अंदर हमें शो नहीं कर रही है। अब ये किसने ऐड करनी है, तो आपने यहाँ पर आना है, साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटेंट का, आपने इस कंटेंट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइल के नीचे मेन्यू का। इस मेन्यू के अंदर आपने जो है ना अपनी जितनी भी ये कलेक्शंस आप ऐड करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपने ऐड कर देनी है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके ये इंटरफ़ेस है। आपने मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपना मेन मेन्यू ओपन करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसके अंदर होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट का। कैटलॉग के अंदर हमारी ऑल प्रोडक्ट्स शो होती हैं, तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को यानी कि इस कलेक्शंस को आप रहने दे सकते हैं। बाकी आपने जो ऐड करी थी आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी कलेक्शन का कोई भी नेम दे देना, ठीक है? और यहाँ पर अपनी कलेक्शन का लिंक देना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आप जो भी चीज़ लिंक करना चाहें आप लिंक कर सकते हैं। अभी हमने अपने कलेक्शन को ऐड करना है अपने मेन्यू के अंदर, तो हमने कलेक्शन के बटन पे क्लिक करना है और हमारे स्टोर पे जितने भी तमाम यहाँ पर कलेक्शंस लगी हुई हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएँगी। जिस तरह मैं इस फर्स्ट वाली कैटेगरी को चाहता हूँ, तो ये हमारी एक कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाए, तो मैं इसे यहाँ से इसको सेव कर दूँगा और यहाँ से भी इसको सेव कर दूँगा, तो ये हमारी एक कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी। अभी ये आपको यहाँ पर शो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने थीम की अभी सेटिंग करना पूरी बाकी है, तो जब हम वो करेंगे तब जाके शो हो जाएगी। अभी आपने भी सिंपल इसी तरीके से सारी जो है ना कलेक्शंस को अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर लेना है। मैं भी वन बाय वन सारी कलेक्शंस को ऐड करता हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। जितनी भी हमारे पास कलेक्शन हमने क्रिएट करी थी, सब के सब कलेक्शंस को मैंने मेन्यू के अंदर ऐड कर दिया है और आप और भी मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और अभी हमारा यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी जो स्टोर के अंदर एक मेन चीज़ है वो होता है हमारा फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू के अंदर हमें अपने स्टोर की तमाम पॉलिसीज़ के बारे में बताना होता है। आप चाहें तो वो खुद से भी राइट कर सकते हैं या फिर आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। इसी तरीके का एक टेम्पलेट मेरे पास मौजूद है। इसके लिए आप लोगों ने सेटिंग के अंदर चले जाना है, कहाँ से आपने इन चीज़ों को अपलोड करना है अपनी पॉलिसीज़ को। तो यहाँ पर सेटिंग में जैसे ही आप आते हैं तो लास्ट में सबसे आपने आ जाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉलिसीज़ का, ठीक है? इन पॉलिसीज़ को आपने अच्छे तरीके से राइट करना है क्योंकि ये आपके स्टोर की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? इसके अंदर आपकी रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन हो गए आपके स्टोर के और शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर हमारी
अच्छा, यहाँ पर आपने काफ़ी केयरफुली अपनी तमाम पॉलिसीज़ को राइट करना है क्योंकि आपके स्टोर की एक मेन चीज़ है, ठीक है? जहाँ पर आपने अपनी रिटर्न की पॉलिसी के बारे में बताना है, प्राइवेसी पॉलिसी बतानी है और अपने टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है और शिपिंग की अपना बताना है कितने दिन में जाती है, शिपिंग की क्या चीज़ें होती हैं आपकी और यहाँ पर लास्ट में अपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी प्रोवाइड कर देनी है। अब ये चीज़ मैंने अपने पास रेडी करके रखी हुई है एक गूगल डॉक्स के अंदर, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको यूट्यूब वीडियो की या फिर आपको अपना व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास हमारी एक रिफंड पॉलिसी मौजूद है, ठीक है? इसके अंदर मैंने आपको पूरा एक टेम्पलेट बना के दे दिया है, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्रांड नेम, यहाँ पर आपने अपने स्टोर का नेम लिख देना है और कहीं पर अगर प्लस की साइन आपको दिखता है, तो वहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लगाना है और कहीं अगर आपको जीमेल का दिखता है, तो आपने वहाँ पर अपनी जीमेल एंटर कर देनी है, मीन्स ईमेल लगा देनी है आपने वहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी जो पॉलिसी है, वो है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ तक हमारी ये पॉलिसी कंप्लीट होती है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली आ जाता हूँ रिफंड पॉलिसी के अंदर और यहाँ पर लाके मैं अपनी इस रिफंड पॉलिसी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लगता है कि मैं कहीं मिस्टेक कर दूँ और कहीं आपको किसी और की जीमेल दिख जाए, ठीक है? तो आपने उसकी ईमेल को यहाँ से इस तरह हटा देना है और अपनी ब्रांड की ईमेल को यहाँ पर एंटर कर देना है। बाकी तमाम चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी और आपने अपने स्टोर का नेम यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका स्टोर का नेम है, ठीक है? इसी तरीके से आपने इसको यहाँ पर पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है, तो एक-एक करके आपने तमाम पॉलिसीज़ को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। मैं भी ये तमाम काम को कंप्लीट करता हूँ और फिर मिलता हूँ। अच्छा, एक-एक करके मैंने तमाम पॉलिसीज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद पॉलिसीज़ ऐड होने के बाद अब हमने इन पॉलिसीज़ को अपने मेन्यू के अंदर ऐड करना है। अब हम इस सेक्शन को कट करेंगे। कट करने के बाद हमने सिंपली दोबारा से कंटेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप कंटेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाता है मेन्यू। आपने इस मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जिस तरह हमने पहले अपने मेन्यूज़ को ऐड करा था, तो इसी तरह अब हम जाएँगे फुटर मेन्यू में और फुटर मेन्यू में जाके यहाँ पर हमने एक-एक करके अपने सारी पॉलिसीज़ की जितनी भी लिंक्स हैं इनको लगा लेना है। यहाँ पर आपने आना है, तो इस दफ़ा आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलता है पॉलिसीज़ का ऑप्शन, आपने इस पॉलिसीज़ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक-एक करके सारी पॉलिसीज़ को यहाँ पर इस तरह लगा लेना है। मैं भी इसी तरह सारी पॉलिसीज़ को लगा लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। तो एक-एक करके मैंने तमाम पॉलिसीज़ के लिंक को यहाँ पर ऐड कर लिया है और इसको सेव भी कर दिया। अब हमने जाके चेक करना है कि अब हमारे जो होम पेज है उसके ऊपर हमें पॉलिसीज़ शो हो रही हैं और जो हमने कलेक्शंस ऐड करी थी वो शो हो रही हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आप सबसे लास्ट में आएँगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसीज़ और जितने भी आपने लिंक्स ऐड करे थे वो आपको शो हो जाएँगे। कैटेगरीज़ के अंदर आपको देखें आपकी तमाम कैटेगरीज़ शो हो रही हैं जो-जो हमने ऐड करी थी और इसी तरह हमने जो इन्फॉर्मेशन के अंदर अपनी पॉलिसीज़ के लिंक लगाए थे स्टोर के बना के वो भी हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। मैं आपको पॉलिसीज़ ओपन करके दिखा देता हूँ जिस तरीके से हमने यहाँ पर पॉलिसी एंटर करी थी, तो ये तमाम पॉलिसीज़ आ चुकी हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने शॉपिफ़ाई के ऊपर तो इम्पोर्टेंट जितनी भी हमारी सेटिंग्स थी, जो प्रोडक्ट ऐड करना था, कलेक्शन, मेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारा जो फाइनल और लास्ट स्टेप है वो है थीम कस्टमाइज़ेशन। यानी कि ये जो हमारी अभी थीम है जो मैंने यहाँ पर अपलोड करी हुई है हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। अब हम चलते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको डाउन थीम लगी हुई मिलेगी जो कि यहाँ पर आपको शो हो रही है, ठीक है? अब आप चाहें तो इस डाउन थीम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई सी भी थीम हो सबके जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है, ठीक है ना? कोई अलग नहीं होता है, चाहे वो पेड थीम हो, चाहे वो फ्री थीम हो। अभी मेरे केस के अंदर मैं जो है ना यहाँ पर एक पेड थीम यूज़ करने वाला हूँ जिसका नेम है कैलिस। ये कैलिस थीम आप लोगों को अगर चाहिए तो ये भी मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने जैसे ही आपने वो थीम आपने ले ली तो आपने यहाँ पर इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है अपलोड अ ज़िप फाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ऐड फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपनी थीम को अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास जिस तरीके से आपको बहुत सारी यहाँ पर थीम शो हो रही होंगी, तो मुझे जो-सी भी थीम यहाँ से अपलोड करनी है, मुझे जस्ट उसे सिलेक्ट करना है और वो थीम ओपन करूँगा मैं, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। बट अभी के लिए हमने इसके अंदर पहले से ही अपनी एक थीम अपलोड कर दी है और अब हम इसे कस्टमाइज़ करना शुरू करते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर कस्टमाइज़ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ों के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आपके सामने अभी जो इंटरफ़ेस हो रहा है, यहाँ पर हर चीज़ आप ड्रैग डाउन करके जो है ना ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको किसी टेक्निकल चीज़ के अंदर घुसने की, कोडिंग करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शॉपिफ़ाई के अंदर यही अच्छी और ख़ासियत है इसकी कि आप यहाँ पर एक बिगिनर बंदा भी जो है ना अपने स्टोर को ईज़िली डिज़ाइन कर सकता है। अभी आप देखें मैं जिधर माउस लेके जा रहा हूँ, उस तरफ यहाँ पर आपके सामने वो सेक्शन सिलेक्ट हो रहा है। अगर मुझे उस चीज़ को एडिट करना है, सिंपली मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और वो चीज़ ओपन हो जाएगी और मैं इस टेक्स्ट के अंदर कुछ भी यहाँ पर राइट करके इसको इज़िली एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है? अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे इसको।
और अभी हमारे सामने हमने एक अपना डेमो स्टोर भी खोलना है। मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं और आप अपने स्टोर को देखें कि आप अपना स्टोर किसकी तर्ज के ऊपर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटर का अपने स्टोर होना चाहिए। अभी यहाँ पर मेरे पास एक अपने कॉम्पिटिटर का स्टोर हैगा, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरा एक डेमो स्टोर हैगा, जिसकी तर्ज के ऊपर मैंने भी अपना स्टोर सेम टू सेम इस जैसा ही क्रिएट करना है। मीन्स कि हम 19-20 के ऊपर कुछ इस तरीके का स्टोर क्रिएट करेंगे। ये तो एक नीश बेस्ड स्टोर है, बट हमने जो स्टोर क्रिएट करना है वो ऑल ओवर होगा, यानी कि वो जनरल स्टोर होगा और हम उसे यूएई के अंदर रन करने वाले हैं। मैंने अभी थीम सेलेक्ट कर ली है और इसका जो कलर है हेडर का, वो भी हमने जो है ना उसकी तरह कर दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारी इमेज के ऊपर। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा है तो यहाँ पर आपको एक स्लाइडर का नेम दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर और भी सेक्शन प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, और आपने जिस भी चीज़ को एडिट करना है आपने सिंपली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आपने क्लिक करना है जिस तरीके से। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ से आप अपनी इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, इमेज के बारे में बता सकते हैं कि कस्टम हाइट होनी चाहिए, फुल स्क्रीन होनी चाहिए या इमेज के हिसाब से हो जाए वो खुद ही। तो हम इसके ऊपर ही सिलेक्ट कर देते हैं और बाकी यहाँ पर आपने और चीज़ों का अगर चेक कर सकते हैं, किसी को कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं आप। अभी के केस के अंदर अभी हम जल्दी से अपनी एक इमेज को अपलोड करेंगे, इसे हम बैनर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है और अब जैसे ही आप सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने अपने पीसी से यहाँ पर अपनी जितनी भी इमेजेस आपने डाउनलोड करके रखी हैं, क्रिएट करके रखी हुई हैं, आप एआई से भी जनरेट कर सकते हैं। आप देखें शॉपिफ़ाई के अंदर भी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। यहाँ पर आपको एक जनरेट इमेज का ऑप्शन दिखता है कि आप लोग जनरेट इमेज के ऊपर क्लिक कर दें तो आप एआई को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट राइट करके यहाँ से अपनी जल्दी से कोई भी इमेजेस या बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की नीड होगी। अभी हमारे पास कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, अभी हम अपने पास से ही इमेजेस को अपलोड करने वाले हैं। बैनर इमेज यहाँ पर हमारी अपलोड हो चुकी है। सिंपली हम इस बैनर इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डन के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमारी ये बैनर इमेज यहाँ पर लग जाएगी। अगर आप मोबाइल व्यू पे भी यही सेम इमेज को शो कराना चाहते हैं तो आपने सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और सेम इसी इमेज को आपने दोबारा से आके यहाँ पर सिलेक्ट करके डन कर देंगे। तो मोबाइल व्यू के ऊपर भी आपकी यही सेम इमेज बैनर की शो होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम मोबाइल व्यू पे जाते हैं तो मोबाइल व्यू पे भी यही सेम इमेज हमें शो हो रही है। अभी जो इसकी हाइट वाइट का जो इशू है, ये भी हम आपको अभी सेट करके दिखा देंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि यार मोबाइल व्यू के ऊपर कोई और इमेज हो और डेस्कटॉप व्यू के ऊपर कोई और इमेज हो, तो आपने सिंपली मोबाइल व्यू के हिसाब से एक इमेज को यहाँ से पकड़ के यहाँ से इमेज लगा देनी है। तो अब मोबाइल व्यू पे ये वाली इमेज होगी और डेस्कटॉप व्यू पे ये वाली इमेज होगी। ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड बैनर की तरफ। सबसे पहले इसकी हाइट हम सेट कर लेते हैं। ये बैक आना है और यहाँ पर आपने स्लाइड में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम हाइट का, और यहाँ पर आपको इमेज के हिसाब से एक ऑप्शन मिल रहा है कि जिस साइज़ की इमेज हो उस साइज़ में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और साथ के साथ आपने सेव ज़रूर कर देना है। तो ये हमारा अब सेट हो गई है। अब मोबाइल व्यू पे हमारी ये इमेज होगी और डेस्कटॉप व्यू के ऊपर हमारे पास ये वाली इमेज होगी। अब इसी तरीके से हम एक और अपनी बैनर की इमेज यहाँ पर लगा देते हैं। आपके पास जितने बैनर हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है? अभी मैं 2 इमेज बैनर लगाने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है? तो ये हमारे पास सेकंड बैनर इमेज हमारी हैगी। हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और डन के बटन पे क्लिक करेंगे और इस वाले बैनर के अंदर हम दोनों इमेजेस सेम रखेंगे, मोबाइल व्यू भी और डेस्कटॉप व्यू भी। इसको भी हम डन के बटन पे क्लिक कर देंगे और साथ के साथ आपने इसको सेव लाज़मी से कर देना है। बैनर का काम हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है कलेक्शन लिस्ट का। अब हमने यहाँ पर अपनी कलेक्शन को लिस्ट करना है जो हमने क्रिएट करी थी। तो आपने इस कलेक्शन लिस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कलेक्शन को सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई सी भी एक कलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसके अंदर फैशन एंड ज्वेलरी को सिलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको एक लिंक ऑप्शन दिखते हैं। आपने सेम यहाँ पर लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो कलेक्शन आपने ऊपर कलेक्शन के अंदर ऐड करी है, वो सेम आपने उसी कलेक्शन को यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी मैंने फैशन एंड ज्वेलरी को दोबारा से सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद अब हमने इस अपनी कलेक्शन को कोई भी इमेज दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने पीसी से एक इमेज को यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। इमेज मैंने अपलोड कर दी है, इसके बाद डन के बटन के ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी इमेज आपको सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है? आपने साथ के साथ इसे भी सेव कर देना है और इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने तमाम कलेक्शंस के अंदर अपने कलेक्शन के लिंक लगा देने हैं और ऊपर से उनके ऊपर इमेजेस लगा देनी है। मैं जल्दी से ये सब जगह पर कलेक्शन के लिंक लगा लेता हूँ और इमेजेस लगा लेता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। फाइनली हमने ऑल कैटेगरीज़ को इमेजेस के साथ यहाँ पर ऐड कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं। अभी हमारे स्टोर का 50% काम कंप्लीट हो गया कि हमने अपने बैनर लगा लिए और अपनी कैटेगरीज़ को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। मैंने जिस तरह आपको बताया हम इस स्टोर को फ़ॉलो करें, जिस तरीके से इस स्टोर के अंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, हम उसी तरीके की अपने स्टोर के ऊपर भी डिज़ाइनिंग करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग हुई हुई है और अभी हम आपको अपने स्टोर का दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की हुई है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे। आपने यहाँ पर सेव करते रहना है साथ के साथ और अपना प्रीव्यू में जाके रिफ्रेश करके देखते रहना है यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा भी होम पेज कुछ इस तरीके का भी बन चुका है। अभी हमने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को लगाना है, बैनर्स को लगाना है दोबारा से और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है। अभी ये हमारा स्टोर यहाँ तक पहुँच चुका है। इसके बाद हम दोबारा से अपने शॉपिफ़ाई के अंदर जाएँगे और यहाँ पर आप जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर कलेक्शन ग्रिड का, ठीक है? आपके सामने कुछ और नेम से भी हो सकता है, कलेक्शन ग्रेड के नाम से भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम से भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी कोई भी एक कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पर हमने पूरी-पूरी कैटेगरीज़ दी हुई हैं और यहाँ पर हमने स्पेसिफिक एक कलेक्शन को सिलेक्ट करना है और उस कलेक्शन की जितनी प्रोडक्ट होंगी जो हमारे होम पेज के ऊपर शो हो जाएँगी। यहाँ पर भी मैं फैशन एंड ज्वेलरी को सिलेक्ट कर देता हूँ। फैशन एंड ज्वेलरी की जितनी प्रोडक्ट हैं वो सारी हमें यहाँ पर शो हो जाएँगी। इसको हम साथ के साथ सेव कर देते हैं और चल के इस स्टोर के ऊपर देखते हैं कि इस स्टोर के अंदर क्या है। इस स्टोर के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से न्यू अराइवल लिखा हुआ है और यहाँ पर इनकी भी तमाम प्रोडक्ट्स को शो हो रही हैं। हम इस न्यू अराइवल के टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम भी अपने स्टोर के ऊपर जाके न्यू अराइवल का एक टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर। आप छोड़ दें, आप सबसे ऊपर हैं यहाँ पर ट्रेंडिंग की जगह पे आपने यहाँ पर आके इसको न्यू अराइवल को यहाँ पर लगा देना है। हमारा स्टोर का कलेक्शन का ये वाला जो काम है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने दोबारा से एक और यहाँ पर नीचे चलना है और यहाँ पर आके एक इमेज लगा देनी है, ठीक है? तो आपने इस बैनर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट हेडिंग जो चाहें आप दे सकते हैं। क्योंकि हम इस स्टोर को फ़ॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से स्टोर के अंदर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, चीज़ें हुई हुई हैं, हम वही सेम प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे। यहाँ पर भी एक इमेज लगी हुई है, तो हम भी अपने स्टोर के अंदर आके यहाँ पर एक इमेज लगा देते हैं। आप यहाँ से बाहर आइए और यहाँ पर आपको एक इमेज का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपने एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। ये इमेज भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, इसके बाद आपने डन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये हमारी इमेज लग जाएगी। बट अभी इसका जो साइज़ है, वो काफ़ी छोटा है, तो अभी हमने इसके साइज़ को भी देखना है कि हम किस तरीके से इसके साइज़ को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको ऑल कलेक्शन पे चाहें तो ऑल कलेक्शन को लिंक दे सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट का भी लिंक दे सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के कलेक्शन का लिंक का मतलब ये है कोई भी अगर इस इमेज के ऊपर आके क्लिक करते हैं तो उसके सामने क्या ओपन हो। तो आप जो ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप ऑल कलेक्शंस ओपन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल कलेक्शन लगा दें या अगर आप ऑल प्रोडक्ट ओपन करवाना चाहते हैं अपने स्टोर की तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें। देन इसके बाद ऑल प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करें, तो जैसे ही कोई भी इस बैनर के ऊपर क्लिक करता है तो उसके सामने आपके स्टोर की तमाम प्रोडक्ट्स शो हो जाएँगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी मैं इसकी इमेज की हाइट को देखता हूँ कि मैं किस तरीके से इसकी इमेज की हाइट को बेहतर बना सकता हूँ। मोबाइल व्यू के ऊपर तो ये बिल्कुल ठीक लगेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बट अभी डेस्कटॉप व्यू के ऊपर ये सही नहीं लग रहा है। इसलिए वेबसाइट्स हमारी मोबाइल व्यू पे ओपन होती हैं, तो मोबाइल व्यू के हिसाब से तो जो हमारा स्टोर है वो सही डिज़ाइन हो रहा है और परफेक्ट है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है मोबाइल व्यू के हिसाब से, बट हमने डेस्कटॉप व्यू के हिसाब से भी देख लेना है। बाज़ दफ़ा होता है कि आपका जो स्टोर है वो डेस्कटॉप व्यू के ऊपर भी बायर ओपन करता है। यहाँ से हम इसका एक रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने अपनी इमेज की जो हाइट है उसे भी परफेक्ट बना लिया है डेस्कटॉप व्यू के हिसाब से भी और मोबाइल व्यू के हिसाब से भी। आप लोगों ने साथ के साथ देखते रहना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल व्यू पे किस तरह आ रही है और डेस्कटॉप व्यू पे किस तरह आ रही है और आपने इसको सेव भी लाज़मी से कर देना है। अगेन हमने यहाँ पर एक कलेक्शन को ऐड कर देना है। और यहाँ पर हम नीचे आएँगे, इस दफ़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने कॉम्पिटिटर के स्टोर के ऊपर इन्होंने क्या लगाया हुआ है। तो इन्होंने एक कलेक्शन लगाई हुई है, हम भी एक यहाँ पर एक कलेक्शन लगा देते हैं। तो आपने इस कलेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और रिप्लेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब हम लगा देंगे यहाँ पर हेल्थ एंड ब्यूटी की कलेक्शन को, यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो अभी तक हमने जो कस्टमाइज़ेशन का काम है 90% तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं इस स्टोर के ऊपर क्या हुआ है। नीचे चलो ने यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ लगाए हुए हैं और अपने स्टोर के बारे में बताया हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पर इनका फुटर मेन्यू आ जाता है और यहाँ स्टोर इनका एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने स्टोर की तरफ और यहाँ पर हम भी एक रिव्यूज़ का सेक्शन ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आपने ऐड सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने इस रिव्यू के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने भी एक इस तरीके का रिव्यू का सेक्शन ऐड कर लिया है। अब यहाँ ऊपर चलते हैं और इस टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके हम इस टेक्स्ट को इससे रिप्लेस कर देंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं हम किस तरीके से अपने इसका ब्लैक कलर कर सकते हैं इसके ऊपर। तो नीचे आएँगे, अगर हमें यहाँ पर कहीं कलर का ऑप्शन मिल रहा है बैकग्राउंड का तो हम इसको ब्लैक कर देंगे। आप यहाँ से चाह के इसको पूरा का पूरा इस तरह भी ब्लैक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन है पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, आपने इसको सेव कर देना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इन्होंने टेक्स्ट का कलर रखा हुआ है वो व्हाइट है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम अपने जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए ये लाइट ग्रे सा मुझे कलर लग रहा है, तो मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ। तो मैंने इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया है, अब आपने उसके लिए करना ये है कि अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह का इश्यू आता है तो आपने सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कलर्स के अंदर आ जाना है।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टाइल एंड कलर का, और यहाँ से आके आप अपने जो भी स्टोर के कलर्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ पर आप आते हैं, तो यहाँ पर आपको जनरल कलर्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर ब्लैक करके दिखाया तो अभी ब्लैक हो चुका है, और यहाँ पर अगर मैं व्हाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो जाता है। अब हम आते हैं, हमने इस स्टोर को देखना है कि यहाँ पर इस तरीके से स्लाइडर की तरह, तो हमने अपने स्टोर के ऊपर भी इसी तरीके से स्लाइडर की तरह अपने इनको कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्रिड और स्लाइडर, आपने स्लाइडर के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका भी ये स्लाइडर की तरह हो जाएगा। बैक आते हैं, और अब हम देन इसके बाद गेट इन टच के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने स्टोर के बारे में बता सकते हैं कि आपका स्टोर कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ से आप अपने इस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को चेंज करके पाकिस्तान कर सकते हैं, और यूएसए भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर ये कोडिंग के सेक्शन को आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो आपने घबरा नहीं जाना है, ये इंग्लिश ही है। यहाँ पर हमें हमारी कंट्री का नेम मिल जाता है, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। बट अभी हमारा स्टोर यूएई के अंदर ही रन हो रहा है, तो हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल रहा है जीमेल का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो सेक्शन है, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी चीज़ रिमूव भी कर सकते हैं। पर आपको +971 जहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने अगर क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपना नंबर भी एंटर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और आपने लास्ट में आके इसको सेव के बटन पे क्लिक करना है, और ये आपका स्टोर कंप्लीट रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमारे स्टोर के अंदर कोई चीज़ नहीं बचती है जिसे हम सेट करें, तो यहाँ तक हमारा स्टोर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।